Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 3, Subject English, and today's date is 28 अक्टूबर 2020। अच्छा, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए हैं, लेकिन अभी आपको रिटन टेस्ट 25 मार्क्स की देनी है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीज़न करा देती हूँ। ओके, तो ये आपके इसमें चैप्टर नंबर, ये यूनिट 5 की ये पोएम, और फिर यूनिट 5 का ये चैप्टर, और यूनिट 5 की पोएम प्रोज, फिर यूनिट 6 की पोएम एंड प्रोज, और यूनिट 7 पोएम एंड प्रोज ये आने वाले हैं। तो इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना है। तो ये यूनिट 5 का एक पहली पोएम है, द बलून मैन। ये मैंने आपको पढ़ाई है। तो ये बलून मैन एक बलून बेचने वाला होता है। तो ये बलून बेचता है, और ये जो मार्केट होता है, तो मार्केट के स्क्वायर प्लेस में खड़ा रहता है, कि जहाँ पर थोड़ी जगह होती है तो वहाँ पे खड़ा रहता है, और अपने लंच वंच का भी ध्यान वो नहीं रखता है। उसके पास रेड, पर्पल, ब्लू और ग्रीन कलर के बलून्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं इसमें। तो वो बलून को बेचता है, और बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये गर्ल है, तो ये सोचती है कि मुझे भी बलून मिल जाए। तो और आपको भी बलून अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करा देती हूँ। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? बलून मैन कहाँ पे खड़ा रहता है? तो द बलून मैन इज स्टैंडिंग, बलून मैन स्टैंड्स इन मार्केट स्क्वायर। तो मार्केट में जो स्क्वायर, जो मार्केट का जो चौक होता है, वो उसमें खड़ा रहता है। तो द बलून मैन स्टैंड्स इन मार्केट स्क्वायर। फिर व्हाट हैपन्स टू द बलून्स व्हेन देयर इज़ ए, जब विंड हवा चलती है तो क्या होता है? तो बलून जब चलते हैं तो द बलून्स व्हेन देयर इज़ ए विंड, द बलून्स टग, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। तो बलून्स जो है वो टग करते हैं, मीन्स उड़ने को तैयार रहते हैं, कि भाग जाने को उनका मन करता है। तो व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? तो जो बच्चा है वो क्या चाहता है कि बलून मैन, वो उसको कैसे देखना पसंद करता है? तो बलून मैन चाहता है, वो जो बेबी हैं, बच्चे चाहते हैं कि वो बलून उनको वो दे उसको बलून, उसके सारे बलून उसको दे दे। तो वो ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो ये हाउ कैन हाई कैन फ्लाई बलून्स फ्लाई, बलून कितने हाई जा सकते हैं? तो बलून द बलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, बहुत आकाश में ऊंचे जा सकते हैं। वट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम? तो आपको इस पोएम में क्या अच्छा लगता है? तो वी लाइक बलून्स इन दिस पोएम, ठीक है। अब इसमें ये वर्ड बिल्डिंग है, आपको एक एक्सरसाइज है इसमें। ये जैसे ये जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स आगे पीछे, वर्ड्स नहीं, स्पेलिंग आगे पीछे दी गई है। तो इनको आपको सही करके इनकी अच्छे से पूरी स्पेलिंग ठीक से बनानी है। जैसे LLABOONS, तो इसको हम इसका जो करेक्ट वर्ड होगा वो है BALLOONS। तो ये है बलून्स की स्पेलिंग। ये आगे पीछे लिखी हुई है इनकी स्पेलिंग, इनको हमको करेक्ट करके लिखनी है। तो ये BALLOONS बलून्स। फिर ये है ULBE, तो इसको हम लिखेंगे BLUE, BLUE ब्लू, ये ब्लू की स्पेलिंग है। फिर ये WOLBE, तो ये है BELOW, BELOW बिलो। बलून्स होते हैं, ब्लू मीन्स नीला रंग होता है, और बिलो मीन्स होता है नीचे। उसके बाद है जैसे ये वर्ड दिया हुआ है CUNLH, इसमें लिखा कलन, तो इसको हम लिखेंगे LUNCH लंच, ठीक है ना। LUNCH, ये लंच की स्पेलिंग है। और ये इसकी स्पेलिंग है PEOPLE, इसमें से PEOPLE सारी स्पेलिंग इसमें से हमको मिल जाती है। पीपल, फिर ये CRAT, इसको लिखेंगे CART कार्ड, ओके, CART कार्ड।
अच्छा, इसमें ये पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। इसमें हमको वर्ड्स लिखने की किसका कैसा क्या है। जैसे नेचर, नेचर मीन्स होती है प्रकृति। प्रकृति में हम क्या क्या चीज़ें देते हैं। नेचर मीन्स जो भगवान द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं। जैसे नेचर, नेचर में क्या होता है, विंड, हवा, हवा होती है। और GRASS ग्रास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे माउंटेन है, रिवर है, सन है, सन है, मून है, स्टार्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पर हमने यहाँ पे 2 ही वर्ड्स लिखने हैं। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे विंड लिखेंगे हम, और यहाँ पे ग्रास। और भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ओके। पर लेकिन हमको ये नीचे ये ग्रुप्स दिए गए, ये वर्ड्स दिए गए हैं। इन्हीं वर्ड्स में से हमको यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखना है। जैसे नेचर, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे विंड, ग्रीन, टर्निप, ग्रास, पर्पल, वाइट, पाइनएप्पल, येलो, स्काई और राइस, ओके। तो हमको इसमें से जो भी वर्ड्स जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो हमको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे नेचर में यहाँ पे आया विंड, और GRASS, ये कहाँ पे ग्रास, ये रहा GRASS ग्रास। तो विंड और ग्रास ये नेचर है, प्रकृति से मिली हुई चीज़ें हैं, विंड और ग्रास। और सेकंड में लिखेंगे फूड। अब फूड में क्या आता है, टर्निप। टर्निप मीन्स क्या होती है, शलजम। तो शलजम खाने की चीज़ है, फूड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे टर्निप लिखा। और टर्निप के बाद आता है ये पाइन एप्पल। पाइन एप्पल मीन्स अनानास, जो आप लोग खाते हो, सबको अच्छा पसंद है। टर्निप और पाइनएप्पल ये फूड आइटम है, तो हमने इनको यहाँ पे टर्निप और पाइनएप्पल लिखा। फिर यह है कलर्स। अब कलर्स कौन कौन से हैं इसमें, यहाँ पे ग्रीन कलर है, ओके। ग्रीन है, पर्पल है, वाइट है, येलो है। तो हमको जो भी हमको कलर यहाँ पे अच्छा लगे, तो हम यहाँ पे 2 ही कलर लिखने हैं। तो हमने लिखा पर्पल और वाइट, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे 2 कलर्स लिख देने हैं। अच्छा, इसमें बच्चों क्या करना है, हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन द मेज। ये एक स्क्वायर बना हुआ है, क्रॉसवर्ड है। इसमें हमको कलर्स के नेम दिए गए हैं, तो वो हमको इनमें से ढूंढने हैं। जैसे ये है ORANGE, ऑरेंज, ठीक है। यह है PURPLE, ये पर्पल कलर हो गया। फिर यह है YELLOW, येलो। BLUE, ब्लू। फिर इधर है PINK, पिंक। BLACK, ये ब्लैक कलर है। ये WHITE, वाइट, ठीक है। तो ये कलर्स के नेम हैं, यहाँ पे हमने इस बॉक्स में से ढूंढे हैं ये, और इनको हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कलर मिला हमको ऑरेंज, तो ORANGE हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिख दिया। फिर हमको ब्लैक कलर भी मिला, ये BLACK, तो ये ब्लैक कलर हमने यहाँ लिखा। फिर PINK, पिंक, यहाँ पे पिंक कलर लिखा। फिर हमको ब्लू कलर मिला, ये BLUE, ये ब्लू कलर लिख दिया। और पर्पल PURPLE, ये पर्पल कलर लिखा। और ये WHITE, वाइट, यहाँ पे वाइट कलर लिख दिया, ओके। तो ये तो हो गए कलर्स नेम। अब इसमें ये बलून्स बने हुए हैं, इनमें ऊपर जो हैं वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे ये लिखा है NEVER, नेवर। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, तो कभी नहीं का अपोजिट होगा ऑलवेज, मीन्स हमेशा। नेवर, ऑलवेज। ALWAYS, ऑलवेज। नेवर का अपोजिट होगा ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज। और LOW, लो। लो मीन्स होता है नीचे, और लो का अपोजिट होगा HIGH, हाई। लो, हाई, क्या होगा, लो, हाई। और SMALL, स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट होगा BIG, बिग। स्मॉल, बिग। सिट, SIT, सिट मीन्स बैठना। और STAND, स्टैंड, सिट, स्टैंड। RAINY, रेनी। रेनी का अपोजिट होगा सनी। रेनी में जैसे बरसात का दिन होता है, बारिश का, तो वो रेनी। और जब धूप निकलती है उसका अपोजिट सनी, SUNNY, सनी। रेनी, सनी। NEAR, नियर। नियर का अपोजिट होगा फार, ओके। तो ये हमको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। अच्छा, इसमें
चलो ये तो आपका वर्ग ये हो गया कंप्लीट। अच्छा इसमें क्या करना है आपको, ये आपको पढ़ने हैं, इसमें से आपको लर्न होंगे। जैसे STRING स्ट्रिंग, STREM स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग, STAND स्टैंड, स्टिंग और स्टिल। ठीक है, ये तो आपको लर्न करने हैं। फिर ये आपको एक सी साउंड वाले वर्ड्स हैं, इनको हम राइमिंग वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे HAUL हॉल, तो ये स्पेलिंग बोलने में एक सी आएंगी लेकिन इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी। जैसे ये है HAUL हॉल, HALL हॉल, इसको भी हम हॉल बोलेंगे, इसको भी हॉल बोलेंगे। HAUL हॉल, HALL हॉल। MITE माइट, और इसको भी MIGHT माइट। TAIL टेल, TALE टेल। SALE सेल, और SAIL भी सेल होगा। तो ये एक जैसी साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, इनको होमोफोनिक वर्ड्स बोलते हैं। ओके, चलो अब ये नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका द येलो बटरफ्लाई। इसमें एक बटरफ्लाई होती है, वो हर जगह उड़ती रहती है। तो एक सोनू नाम का एक बेबी होता है, बच्चा होता है, तो उसको वो बटरफ्लाई दिखती है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो पहले तो वो रोज़ के फ्लावर पे बैठ जाती है, तो वो उसको बिल्कुल धीरे धीरे जाके उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आती है। फिर वो उड़ जाती है और उड़ के वहीं पास में एक पॉन्ड होता है, पॉन्ड में कमल के फूल खिले हुए होते हैं, और उसमें एक पत्ते, कमल का फूल होता है और पत्ते होते हैं। तो वो जो बटरफ्लाई है वो एक कमल की पत्ती पे बैठ जाती है। तो सोनू जो है उसको पकड़ने के लिए ये पानी में कूद जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके हाथ में नहीं आती है, फिर वो वहाँ से भी उड़ जाती है। फिर वो एक पीच के पेड़ पे बैठ जाती है, वो वहाँ पे पेड़ पे भी चढ़ जाता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो फिर भी उसकी पकड़ में नहीं आती है। और उसके बाद वो एक मकड़ी के एक पेड़ पे, एक आड़ू के पेड़ पे एक जाल होता है मकड़ी का, तो वो मकड़ी उसमें फंसी हुई होती है। तो मकड़ी इसमें फंसी होती है, तो वो मकड़ी होती है, तो उस जाले में ही वो तितली जो है बटरफ्लाई वो फंस जाती है। तो अब वो फंस जाती है तो निकल नहीं पा रही है। अब वो जो सोनू है वो उसको अब उसको लगता है कि ये मछली तितली मकड़ी तितली को परेशान करेगी बटरफ्लाई को, तो वो उसको निकालता है, उसके हाथ में आ जाती है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसको पकड़ के, तो फिर वो उसको छोड़ देता है, उसको फ्री कर देता है ना। तो ये ऐसी पोएम है ये, ठीक है। तो इसमें इसकी भी मैं आपको ये एक्सरसाइज करा देती हूँ। जैसे ये है, इसमें क्या करना है, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड। इसमें ये 1 वर्ड दिया गया है, इससे हमको 2 वर्ड्स बनाने हैं। जैसे बटरफ्लाई, तो इसमें 2 वर्ड्स बनेंगे, बटर और FLY फ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है। ये है एवरीवेयर, तो एक वर्ड बनेगा एवरी और सेकंड वर्ड बनेगा वेयर, एवरीवेयर। इनसाइड, तो इन और साइड, इनसाइड। आउटसाइड, आउट और साइड। सनलाइट, सन और लाइट। तो इस तरह से ये एक वर्ड बन जाता है। ये एक ट्रेन का चैप्टर है, ठीक है। इसमें ट्रेन जो है, ये ट्रेन हर जगह से कहाँ से जाती है, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। तो जो ट्रेन है वो कहाँ से गुजरती है, माउंटेन पे से, पहाड़ों पे से चलती है, फिर प्लेन ज़मीन मैदानों में चलती है, फिर नदियों के ऊपर से चलती है। वो कहाँ से ट्रेन जाती है तब हमारे पास वो पहुंचती है, और वो पैसेंजर्स को लाती है, मेल लेके आती है, और बहुत सारे कीमती सामान लेके आती है, और कभी भी वो बिना फेल हुए वो आती है, कभी भी कहीं पे रुकती भी नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स, में बहुत सारी हज़ारों फ्राइट कार्स होती हैं, सभी मतलब कि अंधेरे में, रात में, दिन में वो ट्रेन चलती ही रहती है, ठीक है ना। तो इसके भी वर्ड्स हमें इसमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी हमको बनानी है। आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे ये है, मैनी पीपल, क्राउडेड टी स्टॉल्स। या आप रेलवे स्टेशन पे
आप कहीं पे जर्नी करने जा रहे हो तो कैसे कैसे क्या देखते हो और आप कैसे जर्नी करते हो। तो स्टेशन, बस स्टेशन, रिवर, विंडो, बिग एंड स्मॉल ट्रीज, सीट, हिल्स, पहाड़ियाँ, टिकट और लाउड विसल। अब जब आप कभी ट्रेन में जाते हो तो आपको कैसा लगता है, कैसे बैठते हो आप। फर्स्ट है आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर। मैं अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन गया। आई गॉट द सीट नियर द विंडो, और मुझे विंडो के पास वाली सीट मिली। द टिकट कलेक्टर केम टू चेक आवर टिकट्स। तो टिकट कलेक्ट करने वाला जो हमारे टिकट चेक करता है वो हमारे टिकट देखने के लिए आया, चेक करने की आया कि हमने टिकट लिया भी है कि हम बिना टिकट के बैठ गए हैं, या हमने कोई गलत टिकट लेके गलत ट्रेन में तो रॉन्ग ट्रेन में तो नहीं चढ़ गए हैं। तो आई सॉ बिग एंड स्मॉल ट्रीज, हिल्स एंड रिवर्स ऑन द वे। रास्ते में मुझे बड़े बड़े पेड़, फिर नदियाँ, पहाड़ रास्ते में देखने के लिए मिले। ठीक है, तो या तो ये ऐसे तो आपने रेल जर्नी की। अब इसमें सॉर्ट आउट दिस डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि हम कैसे कैसे यातायात के कौन कौन से साधन हैं, हम कैसे कैसे जाते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। तो हमको इसमें से जैसे बस, ट्रेन, कार, बाईसाइकिल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप, ट्रक, बोट और स्टीमर, तो ये हैं। तो हमें इनको अलग अलग करना है कि कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट है, कौन सा एयर ट्रांसपोर्ट है और कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट है। अब जैसे सबसे पहले बस कहाँ पे चलती है, लैंड पे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बस लैंड ट्रांसपोर्ट। फिर कार भी लैंड पे चलती है तो कार। फिर एरोप्लेन कहाँ पे चलता है, एरोप्लेन एयर में, हवा में चलता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एरोप्लेन। फिर शिप वाटर में चलता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया शिप वाटर में। बोट भी पानी में चलती है, तो यहाँ पे भी हमने बोट लिख दिया वाटर में। फिर स्टीमर भी पानी में चलता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टीमर। ठीक है। फिर ट्रेन लैंड में चलती है, तो हमने यहाँ पे ट्रेन लिख दिया। फिर बाईसाइकिल भी लैंड पे चलती है, वो भी हमने यहाँ पे बाईसाइकिल लिख दिया। फिर ये एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर लिख ही देखा है, तो ऐसे हमने ये लैंड, एयर और वाटर की ये सब अलग अलग करती है। ओके। अच्छा, अब इसमें हमको ऑप्शन ये दिए गए हैं, दो ऑप्शन है। फूड, जैसे इसमें कंप्लीट द सेंटेंसेस। गिव मी सम डैश टू ईट, मुझे कुछ खाने को दो। तो क्या दो, क्लोथ खाएंगे कि फूड खाएंगे, तो क्लोथ तो नहीं खा सकते हैं तो फूड खाएंगे, तो हमने यहाँ पे फूड लिखेंगे। गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे कुछ खाना खाने के लिए दो। प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो, या ग्रे तो नहीं होगा, तो प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो। स्विम अक्रॉस, रिवर पे हम तैरेंगे कि बोट के ऊपर तैरेंगे, तो बोट पे तैरेंगे नहीं, बोट में तो हम बैठ जाएंगे, तो हम रिवर में तैरेंगे। स्विम रिवर में करेंगे, तो इसलिए स्विम अक्रॉस द रिवर, तो रिवर में तैरो। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, या डॉन मीन्स अंधेरा, तो लेट अस गो ऑन द ट्रेन, हमें ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके आपको फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे चूज़ करके भरने हैं। ठीक है। अच्छा, ये हैं, इसमें मैच करना है, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड। तो जैसे हॉर्स है, हॉर्स की आवाज़ को क्या बोलते हैं, नेज, NEIG, नेज। हॉर्स क्या करता है, नेज। डॉग बार्क्स, बार्क करता है, भौंकता है, डॉग बार्क्स। शीप ब्लीड्स करती है। कैट म्यूज करती है। और एलिफेंट ट्रम्पेट्स, एलिफेंट की आवाज़ को ट्रम्पेट्स कहते हैं। और टाइगर की आवाज़ रोअर्स, दहाड़ता है। काऊ मूज, ऐसे करती है ना, काऊ मूज, काऊ की आवाज़ को मूज कहते हैं। ओके। अच्छा, इसमें फिर
ये डोमेस्टिक एनिमल, ये बॉक्स दिया है, इसमें डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स हमको अलग अलग लिखने हैं। जैसे जैकाल, जैकाल वाइल्ड एनिमल है तो हम यहाँ पे जैकाल वाइल्ड एनिमल्स में। फॉक्स भी वाइल्ड एनिमल है तो फॉक्स यहाँ पे लिखेंगे। टाइगर भी वाइल्ड एनिमल है, टाइगर। और डॉग, डॉग डोमेस्टिक एनिमल है तो ये डोमेस्टिक एनिमल में लिखेंगे। काऊ भी डोमेस्टिक एनिमल है, काऊ यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल। एलिफेंट ये वाइल्ड एनिमल है तो इसको वाइल्ड एनिमल में लिखेंगे। बियर भी वाइल्ड एनिमल है, बियर यहाँ पे लिखेंगे। शीप, शीप को हम लोग पालते हैं अपने ऊन लेने के लिए तो शीप को भी हम डोमेस्टिक एनिमल में रखेंगे। गॉट भी डोमेस्टिक एनिमल में, और बफेलो को भी हम डोमेस्टिक एनिमल में रखेंगे। ओके, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स, जैसे हिल, टिल, फिल। हे, डे, प्रे। फाइन, लाइन, माइन। गेट, सेट, वेट। गोइंग, डूइंग, ब्लोइंग। हेयर, फेयर, डेयर। इसमें ब्रूनो इज़ माई पेट, ब्रूनो इज़ माई पेट, तो ब्रूनो डिश तो नहीं हो सकती, पेट। ही ब्रेक्स हिज, उसने डिश तोड़ी, फिश नहीं तोड़ सकते, डिश। डैडी गिव्स हिम मिल्क, डैडी ने उसको मिल्क दिया। इसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, वाटर भी लिख सकते हैं। मम्मी गिव्स हिम ए, मम्मी ने उसको एक नई डिश दी। ठीक है, ब्रूनो इज़ नाउ हैप्पी, ब्रूनो अब खुश है। ओके, तो अभी आपका ये थोड़ा मैंने रिवीजन कराया है तो आप इसको कर लीजिएगा अपनी बुक्स में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।